चलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, बच्चे ज्वाइन होते रहेंगे। कोई मैसेज कर दे तो एक बारी ग्रुप में मैसेज कर दो कि ज्वाइन कर लें। हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कितना करा दिया था आपको? एलएस कपलिंग की इंटरेक्शन एनर्जी पूरी कंप्लीट करवा दी थी। आपको अलाउ किया मैंने अनम्यूट करके, आप बता सकते हो। हेलो। मैम एंगल निकाल लिए थे तो थ्री एंगल्स और तक टो। हो गया था। ठीक है, यस मैम। तो उसकी पुटिंग कर दी। मैंने आपको कहा था कि ये पुटिंग कर लेना, पुटिंग कर ली थी। यस मैम। ठीक है, तो पुटिंग करने के बाद आपका टॉ 3 प्लस में टॉ 4, जहाँ पे टॉ 3 और टॉ 4 क्या था आपका? इंटरेक्शन एनर्जी थी। 3 वाला हमने L1S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिया हुआ था और 4 वाला हमने L2S2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिया था। और जब 3 वाला लिखते हैं तो हमारा A3 कांस्टेंट आता है, और 4 वाला करते हैं तो हमारा A4 कांस्टेंट आता है। तो मैं पूरी टर्म जो वहां पे एंगल्स आ गए थे तो उसके साथ में यहाँ पे पुट कर रही हूँ, जो मैंने आपको करवाया था उसकी वैल्यू के साथ। तो वो कितना हो गया था आपका यहाँ पे? क्योंकि एल टॉ 3 है, टॉ 3 क्या है? L1S1 की कपलिंग थी, तो L1S1 की कपलिंग है, इसका मतलब L के साथ L1 की कपलिंग होगी। ठीक है, तो L स्टार का स्क्वायर प्लस में L, और इसके अंदर हमने देखा था जिसकी कपलिंग होती है वो चीज तो आती है पॉजिटिव में। तो L1 की इसके साथ कपलिंग होती है तो L1 स्टार का स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका? L2 स्टार का स्क्वायर। ये स्टार लगा लेना आप, मैं स्टार नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, और वहां पे ये पूरी वैल्यू पुट कर रही जैसे इसकी, तो ये कितना हो जाएगा? 2L स्टार। ठीक है, बोलने में तो मैं L स्टार ही बोल रही हूँ, लेकिन लिख नहीं रही हूँ L स्टार, आप उसमें स्टार ही लगा लेना। ठीक है, तो ये कॉस ऑफ L स्टार S स्टार, और यहाँ पे किसके लिए था? तीसरा हमारा स्पिन के लिए। स्पिन भी तो एंगल बताएंगे ना, कि S1 की भी S के साथ इंटरेक्शन है, तो वो S स्टार का स्क्वायर, और S1 की हो रही है तो S1 तो आएगी पॉजिटिव में, S1 स्टार का स्क्वायर माइनस में कौन सी हो जाएगी आपकी? S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जैसे यहाँ पे L स्टार आया था कैपिटल, यहाँ पे कितना आ जाएगा? कैपिटल S स्टार। ठीक है, ये वाला तो किसके लिए हो गया आपका? टॉ 3 का। अब किसके लिए लिखना है आपको? टॉ 4 के लिए। टॉ 4 में कौन सा आएगा कांस्टेंट? A4 कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे इंटरेक्शन L1 की L के साथ थी, टॉ 4 जो है उसके अंदर आपकी L की इंटरेक्शन किसके साथ है? L2 के साथ। L2 पहले L के साथ इंटरेक्ट करेगा, L S के साथ, और फिर S S2 के साथ। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? L का स्क्वायर, L2 की इंटरेक्शन हो रही है तो L2 तो आएगा आपके पॉजिटिव, L2 स्टार का स्क्वायर, और L1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और डिवाइडेड में वही 2L स्टार, और एंगल तो हमारा, क्योंकि देखो L2 L के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और L किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? S के साथ। ठीक है, तो cos ऑफ L स्टार S स्टार, और तीसरा S फिर किसके साथ करता है? S2 के साथ। तो इसका मतलब S स्टार का स्क्वायर S2 के साथ कर रहा है तो S2 आएगा आपके पॉजिटिव, S2 स्टार का स्क्वायर, और S1 कहाँ आ जाएगा आपका? माइनस में। यही वैल्यूज आई थी ना?
डिवाइडेड बाय Yes, 2 स्टार। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज इसके अंदर आ गई थी। अब हमें क्या करना था, इनके अंदर वैल्यू पुटअप करनी थी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एल स्टार एस स्टार से मल्टीप्लाई भी कर लिया और एल स्टार एस स्टार से डिवाइड करूंगी। तो यहाँ एल स्टार था एक पहले से, एक और आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ही चल रहा है, किसी के एंगल तो है नहीं। तो यहाँ पे 2s स्टार का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये जो फोर्थ वाला कंपोनेंट है, इसमें भी हम एल स्टार एस स्टार से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड करेंगे। तो ये एल स्टार क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये एस स्टार क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना। आगे वाला मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि ये 2l स्टार L1 स्टार भी था यहाँ पे, और इसके साथ जो यहाँ पे L1 और S1 आया था, वो एक इसके L1 से और एक S1 स्टार से कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी टर्म A4 के साथ क्या था, आपका L2 S2 था आगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे L2 स्टार आएगा और यहाँ पे S2 स्टार था, तो वहां जो आपका L2 स्टार और S2 स्टार था, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे L स्टार S स्टार और कोस ऑफ L स्टार S स्टार, ये इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, दोनों में है ना। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ना कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अगर मैंने दोनों में से कॉमन करके बाहर कर दिया ये वाला टर्म, तो यहां से ये वाला तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, ये दो पूरा क्या हो गया आपका, यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको मैंने बाहर वैसे कॉमन में लिख दिया, तो इस टर्म में से भी वो चला गया अपने आप ही। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये A3 तो है ही, और ये पूरी जो चीज है ना, उसको एक कौन चला गया। तो देखो, वो जो आपने कांस्टेंट आपके पास, तो वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना। तो जहाँ पे L स्टार L1 स्टार L माइनस L2 स्टार डिवाइडेड बाई 2 L स्टार का स्क्वायर है, और जो S वाली टर्म आपकी आई है S स्टार का स्क्वायर प्लस में S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 S स्टार का स्क्वायर, उसको तो कंसिडर कर लेते हैं B3। ठीक है, और जो आपका और जो आपके A4 कांस्टेंट के साथ जो कोफिशिएंट में आपके लिखे हुए हैं, कैपिटल L स्टार का स्क्वायर प्लस में L2 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L स्टार का स्क्वायर, और दूसरी टर्म कौन सी थी आपकी, S स्टार का स्क्वायर प्लस में S2 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2S स्टार का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, उसको B4 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपने उसमें कंसीडर किया है, तो टॉ3 प्लस में तो 4 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एक तो A3 तो था ही, और जो वो दूसरी वाले टर्म थी उसको मैंने B3 मान लिया, तो ये हो गया हमारा B3 प्लस में यहाँ पे टॉ4 के उसमें आपका A4 कांस्टेंट आ रहा है, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका B4 कांस्टेंट। ठीक है, और इसके साथ में आपने क्या लिखा हुआ था, इसके साथ में हमने लिखा है जो हमने कॉमन लिया था। कॉमन क्या लिया था आपने, कैपिटल L स्टार S स्टार और इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि L स्टार S स्टार L स्टार S स्टार कोस ऑफ L स्टार S स्टार को आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूं, और आप मुझे बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को और क्या लिख सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था, जब कैलकुलेट करना वहां पे बताया था। J star square
माइनस एल स्टार स्क्वायर माइनस एस स्टार स्क्वायर अपॉन 2। हाँ ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे स्टार स्क्वायर माइनस एल स्टार स्क्वायर माइनस एस स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर क्या लिख देंगे जो हमने अभी निकाला है क्या, और इसको भी क्या कर देते हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो इसको भी मैं ए ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इसको ए ही लिख दिया है तो आप क्या करोगे इसके अंदर, यहाँ पे ये तो हो गया हमारा ए, और यहाँ क्या हो गया आपका जे स्टार का स्क्वायर माइनस, और देखो ये चीज ध्यान में रखना, अगर स्टार्टिंग का आप जो ये जे बता रहे हो अगर इसको कैपिटल में लेके चल रहे हो तो जो यहाँ ये आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम लोगे बेटा वो भी कैपिटल ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप इसको स्मॉल में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर जे कैपिटल है तो एल स्टार एंड एस स्टार मस्ट बी कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल का मतलब समझते हो, क्या मतलब है कैपिटल का, कि अगर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या फिर डबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो L की वैल्यू वही रहेगी जो आपकी L1 की रहेगी अगर सिंगल वैलेंस है। अगर L1 और L2 यानी कि टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके, ऑर्बिट है कोई, उसके दो ऑर्बिट है, दोनों के अंदर लास्ट शेल में कोई आपका इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उसको टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो वहां पे L1 और L2 अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कैपिटल L की वैल्यू कैसे दी जाएगी आपकी, मॉड में L1 प्लस L2 से लेके कितनी वैल्यू जाएगी आपकी L1 माइनस L1 माइनस L2 तक की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका ये इसके अंदर आ रहा है तो अगर ये कैपिटल जे के बारे में बात कर रहा है तो ये कैपिटल जे आपका कैपिटल एल और कैपिटल एस से निकलेगा। कैपिटल एल और एस मैंने आपको बता दिया, अगर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यही वैल्यू आपकी L1 की हो जाएगी, लेकिन अगर आपका टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से इसकी वैल्यू दी जाएगी। अगर थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता बेटा तो कैसे करते, कोई बता सकता है, अगर थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता तो कैसे करते। कहीं पे अगर आपको ये दे दिया जाए कि आपके पास एस पी एंड डी टर्म है तीनों, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, इन केस अगर एग्जांपल ले लो, अगर इस तरीके से हो गया कभी तो कैसे करोगे, बता सकता है कोई, अगर मुझे बताना है तो बता दो कि मैम आप बता दो। मैम आप बता दो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने दो के लिए तो निकाल लिया, ठीक है, सपोज आपने ये दो के लिए निकाला था और आपकी वैल्यू एल की कितनी आ गई आपके यहाँ से 2 1 एंड 0 आ गई। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लेके चलोगे, कैपिटल एल नहीं डिनोट करेंगे, इसको हम एल डैश डिनोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एल क्या होगा, इन तीनों के लिए जो ऑर्बिट का केस के लिए टर्म फाइंड आउट करेगा वो होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो L3 आपका ये है, ठीक है, एल डैश की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, L3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्योंकि L3 कौन सा है, D के लिए रिप्रेजेंट करता है, और D के लिए कितना होता है, L की वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आपने कैपिटल L अगर निकालना है उस टाइम पे तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी L डैश प्लस में L3 से कितनी वैल्यू लेके चलेगा वो, L डैश प्लस 3 से L डैश माइनस L3 तक।
ठीक है। इन केस अगर आपके 3 आपके इस तरीके से आ रहे हैं तो आप पहले 2 के लिए फाइंड आउट करोगे और जो 2 के लिए आपकी एल की वैल्यू आएगी उसको तीसरे के साथ करेंगे। ठीक है, स्पिन तो वही रह जाएगी, अगर चेंज हो रही है तो तीनों के लिए स्पिन करनी पड़ेगी। S1 S2 के लिए S डैश की आ जाएगी और S डैश प्लस में S3 और S डैश माइनस S3। ठीक है, तो वो आपके फ्रैक्शन में जाएगी। ठीक है, तो वहां पे इस तरीके से हम S की वैल्यू को भी चेंज कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 2 1 0 ये 3 थे, तो पहले आपने L डैश की वैल्यू 2 लेके चलोगे तो 2 + 2 से लेके 2 - 2 इस तरीके से एक L की उसमें आ जाएगा। इस तरीके से आपने 1 के लिए भी लेना है और इसी तरह से आपने 0 के लिए भी लेना है, अगर आपका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई होगी तो। समझ में आ गया आपको? यस मैम। ओके। तो देखो अब हम क्या कर रहे थे। हाँ जी, मैम जो हंस रूल है ना मैम, हुंस रूल, हाँ मैम उसका 3rd पॉइंट एक बार दोबारा से बता देना। अभी बता देती हूँ मैं। ठीक है, यस मैम। ये कंप्लीट ही हो गया, उसके बाद जो आपकी वो कोई एग्जांपल लेंगे फिर वो कर ले लेंगे या तो। ठीक है, अगर टाइम हो जाता है तो पहले एक बार इसको कंप्लीट कर देती हूँ, ये एक ही लाइन रह गई है इसकी, उसके बाद हुंस रूल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ठीक है, ओके मैम। हाँ ओके मैम। ओके। देखो इसके अंदर टो 3 और टो 4 दोनों रिजल्ट निकल गए और हमारा टो 1 टो 2 भी हम निकाल चुके हैं। टो 1 किससे रिलेटेड था, जो स्पिनिंग, दोनों स्पिनिंग की इंटरेक्शन थी उससे। ठीक है, टो 2 किससे रिलेटेड है, आप देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे, टो 1 किससे रिलेटेड है आपका, दोनों स्पिनिंग से, तो इसको बोलेंगे स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। ठीक है, टो 2 किससे रिलेटेड है, दोनों ऑर्बिट की इंटरेक्शन, उसको बोलेंगे ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, और टो 3 और टो 4 ये दोनों किससे रिलेटेड है, L1 और L1 प्लस S1 और L2 प्लस S2 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, LS कपलिंग कहाँ से होगी बेटा, जब स्पिन की ऑर्बिट के साथ इंटरेक्शन होगी और इन दोनों के अंदर हो रही है, तो इसका मतलब टो 3 और टो 4 किससे रिलेट होगा आपका, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ये ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन, और ये किसका है, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन से। ठीक है, तो आप इसमें क्या बोलोगे कि अगर आपको टोटल आपको टर्म सेपरेशन बताना है, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म तो आएगी ही नहीं, अगर आपने कभी भी 2 आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें एक सिंगल टर्म नहीं आएगी और 2 टर्म्स या 3 टर्म्स उसमें एग्जिस्ट, एल की वैल्यू जरूर करेगी, एसपीडी या कोई और टर्म्स आपका जरूर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में भी सेपरेशन दिखाना पड़ेगा। अगर उनके बीच में सेपरेशन दिखाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सेंटर कंसिडर करेंगे और उस हाइपोथेटिकल सेंटर से क्या बताएंगे, इन सारी वैल्यूज को बताएंगे। ठीक है, कि कौन किससे कितनी दूरी पे है, और वो कौन बताएगा कौन किससे कितनी दूरी पे है, वो हम इससे बताएंगे। टो 1 टो 2 टो 3 टो 4 का सेपरेशन कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर इससे बता रहे बेटा, आपने ध्यान दिया होगा जब हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, वहां पे जो टो की वैल्यू है वो नेगेटिव में आई हुई थी, और आपने ये इन सब के उसमें करने के लिए कहीं पे भी नेगेटिव शो नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपको ये सारी जो टर्म सेपरेशन है वो नेगेटिव में लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो नेगेटिव में लोगे और ये सारा रिजल्ट किस में आप लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि इसके एक ही टर्म के अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपकी इंटरेक्ट कर रही है तो वहां पे इन सब की ये 3 आपकी 3 होगी ना, स्पिन स्पिन ऑर्बिट ऑर्बिट और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे स्पिन 3 तो है, लेकिन चौथी इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि L2 भी S2 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो आप कैसे बताओगे, जो भी टर्म्स आएंगी उनको एक हाइपोथेटिकल सेंटर, जैसे आपका ये हाइपोथेटिकल सेंटर हो गया, इसके ऊपर और इसके नीचे किस तरीके से वो आपस में सेपरेट हो रही हैं, इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम कल लेके चलेंगे SP के लिए। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट इसका जो एग्जाम्पल है वो PD के लिए है। ठीक है, तो SP करवाने के बाद PD मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप एक बार ट्राई करना, उसको मैं क्लास में नहीं करवा रही हूँ। ठीक है,
तो चलिए, अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था हुंस रूल के लिए। हुंस रूल के अंदर मैं पहला, दूसरा, तीसरा एक बार ये तीनों ही डिफाइन कर रही हूँ फटाफट से। पहला दूसरा फास्टली करूंगी, थर्ड वाला एक्सप्लेन करके कर दूंगी, ठीक है। पहला ये कह रहा है, क्योंकि अपनी जो टर्म होती है ना बच्चे, वो मल्टीप्लिसिटी यहाँ लिखी जाती है, ठीक है। टर्म जो लिखी जाती है वो इस तरीके से लिखी जाती है 2s + 1, यहाँ L होता है और यहाँ J होता है, ये अपनी टर्म की रिप्रेजेंटेशन होती है। और n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे आता है, लेकिन इसका हम ज्यादा रोल नहीं लेके चलते, वो जस्ट इसमें देखते हैं n का कि वो इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट टर्म है कि कौन सी है, तब हम n का केस लेके चलेंगे, अदरवाइज हम इसी से ही करेंगे जो हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये कहता है कि जो आपकी मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि आपकी मल्टीप्लिसिटी आपको सबको पता है, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टर, किसी में भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर किसी की भी मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। सपोज आपके पास एक 3D की टर्म है और एक आपके पास कौन सी टर्म है, सिंगलेट 1D की टर्म है, तो जो नीचे आपका लाई करेगा, जैसे इस इधर एक एनर्जी हो गई और एक इधर एनर्जी होगी, तो जो जिसकी नीचे होगी ना उसकी एनर्जी कम होगी। ग्राउंड स्टेट तो यही होएगा ना जो नीचे होता है, इसका मतलब इसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, तो ये नीचे लाई करेगा, ठीक है। सेकंड केस ये कहता है कि अगर आपकी मल्टीप्लिसिटी सेम हो गई, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी सेम होने के बाद ये केस तो खत्म हो गया, ठीक है, ये केस खत्म हो गया। उसके बाद एल का केस आएगा। एल के अंदर भी जिसकी एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। सपोज आपके पास एक एफ के लिए टर्म आ रही है, सपोज 3f आपके पास आ रहा है और एक आ रहा है आपका 2p, ठीक है। 3p ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमने क्योंकि मल्टीप्लिसिटी सेम लेनी है। अगर ट्रिपलेट टर्म ली है आपने, तो वहां पे कौन सी हमने कहा है, जिसकी एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना लाइज बेस्ट करेगा। तो किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एल की वैल्यू ज्यादा है, एफ की, तो इसका मतलब यहाँ से 3f आपका डाउन जाएगा और 2p 3p कहाँ आएगा, ऊपर की साइड आएगा, ठीक है। थर्ड आपका जो है वो ये कहता है कि अगर मल्टीप्लिसिटी सेम है, किसी भी उसकी एल की वैल्यू भी आपकी क्या है, सेम है, अब किसके ऊपर बात आ गई, जे के ऊपर, टोटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम के केस में बेटा वो ये कहता है, आपको उस टाइम पे जो एग्जांपल दिया होगा ना वो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आएगा, ठीक है। सपोज आपको केस दे दिया मैंने सोडियम के लिए, ठीक है, सोडियम Na के लिए आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सपोज आपने करनी है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में आपने देखना है कि लास्ट में कौन सी फिलिंग आपकी पूरी नहीं हो रही। सपोज मैंने ये आप कर लेना, ठीक है। कितनी होएगी इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2, फिल करके देखो किस में आ रही है, मैम 3s1 में आएगा मैम। 3s1 में आएगा। यस मैम 3s1। तो फिर आप किसकी ले लो एक बार, क्योंकि मेरे को अगर ये समझाना है तो मेरे को कोई और लेना पड़ेगा। मैम क्लोरीन का केस ले सकते हैं। लिथियम का ले लो, छोटा ले लो ना एक बारी। लिथियम की में कितनी होगी, 7, 3Li6 7 होती है ना, 6 या 7, उसकी फिल करना एक बारी, फटाफट करो। 1s2 2s2 और 3p2 हो गई ना। मैम लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है मैम। यस मैम 1s2 2s1 होगा। 2s1 यस मैम। अच्छा, तो 6 या 7 ले लो, किसका होता है, हम कार्बन का ले लो। कार्बन का 7, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 3p3। मैम ना मैम 1s2 2s2 2p2। कार्बन का 7 6, ये 6 होता है मैम 6, अच्छा नाइट्रोजन का 7, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2p2 हो गया ना, लेकिन आपको ये पता है कि p ऑर्बिट के अंदर टोटल फिलिंग्स कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। वो 6 कैसे होती है, क्योंकि L की वैल्यू कितनी है आपकी, वहां पे देखो L की वैल्यू 1 है, और 1 के लिए Ml की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट कर सकती है, 1 0 और
-1। अब ये मैंने 3 डिब्बों में -1। डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 3 में करा, लेकिन ये कितनी है 2p, 2 तक गई है ना वो, ठीक है, 2 तक गई है, इसका मतलब ये एक स्पिन आपकी अप हो गई, एक स्पिन अब यहाँ पे अप हो गई। 6 किस तरीके से, तीनों अप और तीनों डाउन, ठीक है, इसीलिए p के अंदर कितनी होती है टोटल 6 की फिलिंग हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे अगर मैं कर रही हूँ तो ये देखो आपका ये पूरा जो है ना बेटा, अगर अप 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 फिल हो गया तो इसका मतलब ये हाफ फिल्ड पूरा कंप्लीट है, ठीक है। अगर तीसरे वाले से एक कम हो गया तो हम क्या कहेंगे, हाफ फिल्ड से कम फिल है वो, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी अप वाली भी फिलिंग हो गई और एक ये स्पिन डाउन हो गई तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि हाफ फिल्ड तो पूरा था, हाफ फील्ड से ऊपर एक और स्पिन हो गई है, ठीक है। तो 2 केसेस जे के अंदर हो जाते हैं, हाफ फील्ड से एक तो कम वाला और एक हाफ फील्ड से ज्यादा वाला, हो रहे नहीं ये दोनों केसेस आपके। अब देखो, अब जो हम लेके चले थे वो कार्बन का केस लेके चले थे, कार्बन के केस में कितना हो गया आपकी, तो सिर्फ 2 ही फिलिंग हुई है, कौन कौन सी, अप वाली, और 2 उसमें कौन कौन सी होगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू थी बेटा, 10 - 1 ml की वैल्यू है ना, तो ml की वैल्यू कौन बताता है, जितनी ये होगी L की वैल्यू भी तो ml से ही पता चलती है ना, कि प्लस ml की जितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी प्लस ml से माइनस ml तक उनका सबका एडिशन वो ही तो टोटल L होता है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समीशन ऑफ ml आपके पास यहाँ पे आएगा वो आपका क्या देके जाएगा, कैपिटल L की वैल्यू देके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल L की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस में 0, तो यानी कि L की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही हो गई है, ठीक है। अब S की वैल्यू निकालो, स्पिन दोनों अप है ना, स्पिन दोनों अप है और ये भी कैसी होगी ms, क्योंकि ये स्पिन हाफ हाफ हम लेके चल रहे हैं तो 2 उसके अंदर है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और दोनों अप ही स्पिन है तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया वहां पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो गया मैम। ठीक है, तो यहाँ पे j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l प्लस एस से लेके l माइनस एस तक जाएगी, तो j की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 और माइनस किया तो 0, तो यानी कि कितना हो गया 210। तो ये जो j की वैल्यू आई है ना, अब इसमें से चेक करना है आपको कि ग्राउंड स्टेट की टर्म्स आपको कौन सी बतानी है, ठीक है, कि यानी कि किसकी एनर्जी कम होगी वो बतानी है। अब ध्यान दो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाफ फिल्ड होता अगर तीनों अप होते, ठीक है, लेकिन ये हाफ फिल्ड से कम की फीलिंग है, तो हाफ फिल्ड से कम की फीलिंग अगर होगी ना तो जे की वैल्यू के अंदर जिसकी कम वैल्यू होगी ना उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो अगर J इज इक्वल टू 0 के लिए कम एनर्जी है तो आपकी टर्म देखो S की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू का 1 का मतलब क्या है, ट्रिपलेट स्टेट है, ये कंफर्म है ना सबको। अब मैं बार बार उसको सॉल्व करके नहीं दिखा रही, मल्टीप्लिसिटी डायरेक्ट पुट करती हूँ, किसी को कोई Yes, डाउट ma'am. तो नहीं है ना इसमें, नो मैम। ठीक है। तो S की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, ट्रिपलेट स्टेट हो गई, L इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, वो P स्टेट के बारे में डील कर रहा है। अब कह रहा है ग्राउंड स्टेट यानी कि एनर्जी जिसकी कम है वो बताओ, हाफ फील्ड से कम था, हाफ फील्ड से कम था तो यानी कि J इज इक्वल टू 0, कम एनर्जी वाली ये वाली कंसिडर होगी, इसका मतलब हमने ये वाली ले ली, ठीक है। उसके बाद अगर ये हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने ली हुई है C6 वाली, अगर वो ना लेते इन केस, ठीक है, और हम ये वाला केस कंसीडर करते, हम अगर निधि ये वाला केस कंसीडर करते तो ध्यान से देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखो +1 और ये -1, ठीक है। तो यानी कि अप स्टेट का तो सारा ही कैंसिल आउट हो गया ना, देखो अप स्टेट कैपिटल L के अंदर जितनी ml की वैल्यू है ना वो सारी लिखी जाएगी, ठीक है। ml की वैल्यू अगर मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ ताकि आपको इजी रहे, देखो इसके लिए 1 के लिए ml की वैल्यू +1 हो गई, 0 के लिए 0 ही हो गई, इसके लिए -1 होगी, और डाउन स्पिन के लिए ml की वैल्यू अगेन क्या है 1 ही है, तो 1 0 -1 फिर +1, रिजल्ट 1 में ही रहा ना, आया कि नहीं, लिखूं आ क्या, गया मैम। ठीक है। इसी तरीके से अब हमें स्पिन के लिए लेना है, स्पिन देखो बेटा ये
अप स्पिन है, ये डाउन स्पिन है। इसका मतलब हाफ माइनस हाफ जब ऐड करूंगी कैंसिल आउट हो गया। अगेन क्या बची, 2 अप स्पिन बची। 2 अप स्पिन के लिए फिर से क्या हो गया, एस की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ठीक है, तो अगेन जे की वैल्यू हमारी वही रहेगी, कौन कौन सी, 2 1 0। लेकिन अब लोवेस्ट एनर्जी केस कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड से क्या है, ज्यादा फिल हो गया। हाफ फील्ड से जब भी ज्यादा फिल हो जाएगा तो जिसकी जे की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ही, जिसकी ये जे की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ही कम। तो इसका मतलब अब स्टेट क्या बन गई आपकी, 3p, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2। समझ में आया। अगर हाफ फील्ड से कम है तो उस टाइम पे जो जिसकी जे की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर हाफ फील्ड से ज्यादा फिलिंग हो रखी है तो जिसकी आपके जे की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके लिए एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो अगर इस तरीके से है तो मैम हाफ, हाँ जी, मैम अगर मान लो हाफ फील्ड ही है तो हम जे की वैल्यू मैक्सिमम लेंगे मिनिमम लेंगे मैम? तो उस टाइम पे जो एग्जैक्ट आ रही है ना, फिर उस मतलब जैसे 3 हो गई आपकी फिलिंग, ठीक है, तो एल तो पूरा ही 0 हो जाएगा। अगर हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाएगा ना तो जे की एक ही वैल्यू आएगी बच्चे, वहां पे 2 वैल्यू आएंगी ही नहीं। ध्यान से देखो, हाफ फील्ड अगर ओके मैम, कंप्लीट हो ओके गया, मैम। हाफ फील्ड अगर कंप्लीट हो गया, सपोज आपने पी के लिए नहीं ले रखा, आपने डी के लिए ले लिया, डी के लिए भी लोगे तो 2 1 0 -1 और -2 हो गया। आप कह रहे हो हाफ फील्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर हाफ फील्ड कंप्लीट हो गया बेटा तो ml की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो, ml की वैल्यू तो उतनी होगी ना जितनी, कैपिटल L की वैल्यू कितनी होगी, समीशन ऑफ ml, और ये ऊपर मैंने समीशन ऑफ ml ही तो लिख रखा था। तो यहाँ से देखो ये तो 0 हो गया, 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, और -2 से +2 वाला कैंसिल आउट हो गया, तो L तो हमारे पास 0 ही रहा। सिर्फ क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू आपकी स्पिन की, ओनली स्पिन की, वो भी किसमें, अप वाली, उन सबको ऐड कर देंगे और क्या आ जाएगा अपने पास वहां पे, कैपिटल एस। और जे की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल एल से कैपिटल एस तक, और जब एल की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू डायरेक्टली किसकी हो गई, बताओ। मैम मतलब वही वैल्यू आएगी, मतलब 5/2 ही आएगी, अब जो स्पिन की हाँ 5/2 आ रही है मैम। हाँ, ठीक है, तो जे की वैल्यू ओके कितनी हो मैम। जाएगी उसमें, 5/2 हो जाएगी अगर वो फुल हाफ स्पिन हाफ फील्ड है तो। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड के लिए तो कोई रूल नहीं रहा, हाफ फील्ड के लिए तो जे की एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, लेकिन हाफ फील्ड से कम या हाफ फील्ड से ज्यादा है तब जे की वैल्यू वेरी कर रही है, तो उस टाइम पे हम कौन सा केस लेके चले कि किसकी एनर्जी को ज्यादा करें और किसकी एनर्जी को कम करें। तो अगर हाफ फील्ड से कम है तो इस तरीके का कि केस के अंदर आपकी देखो जो ग्राउंड स्टेट बनेगी वो किसकी होगी, 3p नॉट की, फिर किस इसके ऊपर किसकी रहेगी, 3p1 के लिए, और फिर किसकी रहेगी, 3p2 की। लेकिन अगर आपका हाफ फील्ड से ज्यादा है तो हाफ फील्ड से अगर हमारा ज्यादा है उस केस में हमारी एनर्जी लोवेस्ट किसकी रही, 2 के लिए, फिर उससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी 1 के लिए, और फिर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, 0 के लिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है माँ, ये वाला। ठीक है, ये केस आपका अभी आएगा नहीं वैसे होम्स रूल का, ये नेट के एग्जाम या एमएससी के एंट्रेंस के पर्पज से आप उसको ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देगा, तो आप वहां पे इसको ध्यान में करके कर सकते हो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक तो करवाने का टाइम है नहीं, मैं आपको हिंट दे देती हूँ आपने क्या करके आना है ताकि कल एसपी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। आपने क्या करना है, टो 1 टो 2 टो 3 टो 4, ठीक है, तीनों एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने टर्म कौन सी लेनी है, एसपी के लिए लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास एसपी के लिए टर्म है बेटा तो आपको पता है जो इंटरेक्शन एनर्जी टो 1 है उसमें S1 S2 चाहिए, सेकेंड वाले के लिए L1 L2 चाहिए, थर्ड और फोर्थ के लिए आपने B3 और B4 फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला मैंने आपको निकलवाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, L1 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यहाँ से कितनी है, 0 है, L2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आपकी
1 है, ठीक है। S1 S2 आपकी कितनी है, हाफ हाफ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल L, कैपिटल S और कैपिटल J फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। जहां J की जरूरत पड़े वहां J की वैल्यूज पुट कर देना, जहां L और S की जरूरत पड़े वहां पे LS की पुट कर देना, ठीक है। लेकिन कई कई जगह आपकी, क्योंकि S क्या है, स्पिन आपकी S1 कितनी है, आपकी हाफ है, ठीक है। और S2 कितनी है, आपकी हाफ है। तो कैपिटल S कितना हो जाएगा आपका बेटा, वहां पे बताओ। 1 हो जाएगा मैम। और कैपिटल S की वैल्यू S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक जाएगी। तो अगर प्लस करेंगे तो S की वैल्यू 1 और माइनस करेंगे तो S की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जहां पे भी आपका S का केस आए, कैपिटल S जहां पे भी आएगा, वहां आपने क्या करना है, दो केसेस बना के रखने हैं, एक 1 के लिए और एक 0 के लिए। तो कल आप यहाँ तक का सारा करके आओगे, जितने भी टर्म नोटेशन आपकी टॉ1 से लेके टॉ4 तक की जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं, उन सब के लिए इनकी वैल्यू को पुट करके लेके आना है आपने, ठीक है। कल मैं पूछूंगी, एक एक करके कर सकती हूँ मैं, ठीक है। और कल ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद स्पेक्ट्रल टर्म नोटेशन रह जाएंगे और जे कपलिंग रह जाएगा, तो उसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करनी है हमें, तो इसको करके आना। अटेंडेंस ले लेना, लेस देन 1 मिनट रिमेन रह गई है। रेखा ले ली अटेंडेंस? यस मैम। ओके। यस